हर हर महादेव। चलो बोले की नगरी चार धाम की यात्रा कराते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश केवल 21,100 रुपए में 7 जून से 20 जून तक। कांटेक्ट करें जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर मनपा के संभावित चुनावों को लेकर नई प्रभाग रचना की गई है, जिसको लेकर बुधवार को सजेशन व ऑब्जेक्शन टाउन हॉल में मंगाए गए थे। यहां अंदर जाने को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। यहां भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़, कई भाजपा नेता व मनसे नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमीन पर बैठे। उल्हासनगर महानगरपालिकेचा उल्हासनगर महानगरपालिकेचा उल्हासनगर महानगरपालिकेचा उल्हासनगर महानगरपालिकेचा वार्ड रचना का जो प्रभाग रचना कर रहे थे, इसका सजेशन ऑब्जेक्शन था और इसमें टाइमिंग 10:30 से लेके 1:30 बजे तक का है और 10:30 और 1:30 के बीच में कोई भी आ सकता है, उसमें जिनको टाइमिंग दिया वो हिसाब से। और जो लोग इन लोग ने स्टार्टिंग में किसका नाम पुकारा और किसका नाम पुकार के उनको आया, बाद में इसको बोला सबको कि आपका अभी नाम पुकार के हुआ, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते। तो इन लोग ने ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं दिया था, यही टाइम पे आना चाहिए। तो 10:30 से लेके 1:30 का टाइमिंग दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद बाकी के सब लोग बाहर थे और प्रियंका राजपूत मैडम जो हेयरिंग लेने के लिए सामने खड़ी थी, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंदर गेट खोलो करके। तो एक विधायक आने के बाद भी उसने गेट खोलने को बोला नहीं, उसने मुंह घुमा के वो साइड बात करती गई और 10 मिनट में उधर खड़ा रह के मैं जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद उसकी गलती उनके ध्यान में आने के बाद वो गेट खोल के बोलते सब अंदर आ जाओ। लेकिन अगर मैं नहीं आता था आज इसमें, तो आम जनता को इसमें हेयरिंग में ये लोग उसमें आने नहीं देते थे। और ये प्रियंका राजपूत मैडम पिछले टाइम में भी ऐसे ही किसी को बोले थे कि हत्ती चढ़े बाजार कुत्ते भौंके हजार। मतलब यहाँ की जनता और यहाँ के लोक प्रतिनिधि कुत्ते हैं क्या? ये यहाँ के जनता को और लोक प्रतिनिधि को कुत्ते समझ गई है। ऐसे अधिकारी का हम लोग निषेध करने के लिए हम यहाँ पे बैठे। सर, आपको कॉल लेटर आया था कि आपको टाइमिंग पे आने का है? हमको 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग दिया था। किसने दिया 10:30 का डेट का टाइम? ये उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से आया था। मेरे पास लेटर है, इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है। ऐसा सबको दिया हुआ है लेटर, ये इनको भी दिया है, सबको एक ही टाइमिंग दिया 10:30 से 1:30 का। तो 10:30 से 1:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं हम। सर, आपको लेटर आया है, लेकिन आपके बाजू में राजकुमार टोपू बैठे, उन्होंने तो लेटर ही अभी पोस्ट ऑफिस अभी उन्होंने कलेक्ट किया है, आपको लेटर ही नहीं आया। तो इन्होंने जानबूझ के, ये मैडम ने सब वार्ड की, सब प्रभाग की चिड़फाड़ करके रखी है। सब प्रभाग में जानबूझ के, अभी पिछले टाइम में भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, लेकिन प्रेस मीडिया को उन्होंने कम ऑब्जेक्शन दिखाए। ऐसे इन लोग ने मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इस तरह से अगर करेंगे तो ये शासन के ऊपर कौन भरोसा रखेगा? आप एक विधायक हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए, जिस तरीके से पाबंदियां लाई जा रही है। आपने पहले भी कहा था कि शिवसेना कहीं ना कहीं इसमें तोड़ मोड़ करके बना रही है, तो उसको क्या देखा जाएगा? ये ऑफिसर शिवसेना के कहने पे बैठे हुए हैं और शिवसेना जिस तरह से इन ऑफिसर को बोलेगी वैसा काम कर रहे। लेकिन कोई भी ऑफिसर रहने दो, लेकिन कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। इन लोगों ने सब कानून के दायरे तोड़ के इन लोगों ने ये चुनाव का जो प्रभाग बनाया हुआ है, ये सब इन लोगों ने एक साइड में रख के इनको ईवीएम मशीन के हिसाब से कौन से जगह पे कौन सा वोट ज़्यादा हुआ है, वो वोट के हिसाब से इन लोगों ने प्रभाग की रचना की हुई है। आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो यहाँ आगे की प्रतिक्रिया हमारा रहेगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा इनके अगेंस्ट में, क्योंकि इस तरह से कानून को तोड़ना, कानून का अपमान करना, ये अधिकारी का गलत तरीका है। और ऐसा होगा तो आम जनता भी कानून हाथ में लेगी, और ऐसा अगर आम जनता कानून हाथ में लेगी तो फिर हमारे देश का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी कितने नगर सेवकों ने इसका ऑब्जेक्शन लिया? इसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया, मुझे निश्चित आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन की। मतलब कि आज सजेशन ऑब्जेक्शन थे जो महानगर पालिका ने बताए थे सबके लिए, लेकिन बहुत सारे जो जिन्होंने ऑब्जेक्शंस लिए थे उनको जो नोटिस जाने चाहिए थे वो नोटिस गए नहीं थे।
और सबको टाइम स्लॉट दिया नहीं था 10:30 से 1:30, ऐसा एक जनरल टाइम दिया था। तो टाइम स्लॉट नहीं था, पब्लिक आते जैसे जैसे मालूम पड़ रही थी, पब्लिक आ रही जा रहे थे लेने के लिए ऑब्जेक्शन, लेकिन उनको गेट से छोड़ नहीं जा रहे थे। तो उसके ऊपर से थोड़ा तू में हो गया। बाद में जिनके नाम थे उनको छोड़ा गया। पूरा जो शिष्टमंडल जो इलेक्शन कमीशन से आया था, कमिश्नर साहब थे और जो हमारे कॉर्पोरेशन का स्टाफ था, उन्होंने सबका सुना, लेकिन सिर्फ सुनने का काम नहीं करते हुए जिन्होंने जेन्युइन ऑब्जेक्शंस कुछ लिए रहेंगे या सजेशन दिए रहेंगे, वैसे सजेशन ऑब्जेक्शन दे के उसका जो अभी नया कुछ फॉर्मेट बनाने वाले वो बनाना चाहिए कि उससे चलते आने वाले इलेक्शन में जो उम्मीदवार रहेंगे उल्लासनगर शहर के, उनके लिए प्रचार के लिए भी अच्छे रहेंगे। और उनके बाद इन फ्यूचर जैसा जो वार्ड को तोड़ा गया है, समझो सफाई कामगार है, पानी की समस्या है, ये प्रॉब्लम बाद में नहीं हो, मतलब करने के लिए बहुत इजी रहेंगे जो जिन्होंने जो सजेशन ऑब्जेक्शन दिए। तो मनसे के तरफ से हमारा यही कहना है, इलेक्शन ऑफिसर्स जो आए हुए हैं इलेक्शन कमीशंस के, उन्होंने जो जितने सजेशन ऑप्शन हुए हैं उस पर सोच समझ के सबका, कॉर्पोरेशन के जो हमारे टीपीडी इंचार्ज रह गए, पीडब्ल्यू के इंचार्ज रह गए, उनसे पूरा सलाह मशवरा करके उस पर डिसीजन देना ज़रूरी है।